हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेड शाक लैब्स के यूट्यूब चैनल पे। पिछला वीडियो जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया था वो था पासवर्ड्स के बारे में, जिसमें बात की थी हमने कि क्या कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ज़्यादा सिक्योर होता है या कोई पासवर्ड जो कि एक लंबा पासवर्ड, एक लंबी लेंथ का पासवर्ड हो, वो सिक्योर होता है। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए पासवर्ड्स बनाने के सिलेक्ट करने के समय, और हमें कैसे पासवर्ड्स हैक होते हैं, उस बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी। आज मैं आपके साथ कुछ नई और विचित्र बात करूंगा जो कि फिशिंग के बारे में होगा। और फिशिंग क्या है और किस तरीके से होती है, क्यों होती है, इससे हमें कैसे बचा जाए, और जो कि हमारे इस चैनल का मेन उद्देश्य है कि हम किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी बात को जितना सिंप्लीफाई करके समझा सकें ताकि हर लेवल के, हर अंडरस्टैंडिंग लेवल के लोग इस चीज़ को समझ सकें, उसका यूटिलाइजेशन कर सकें, उससे फ़ायदा ले सकें। कॉलेज में हो, स्कूल्स में हो, कोई कंपनी में हो, कोई नॉन टेक्निकल, टेक्निकल स्टाफ हो, हर तरीके के लोग इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। फिशिंग क्या होता है? ये ईमेल्स के थ्रू होता है। हमारे पास ईमेल्स आती हैं और इसका मैं पूरा रूपांतर देता हूँ। हमारे पास ईमेल्स हैं, हमारे पास ईमेल्स में हम कहते हैं हमारे पास स्पैम आ गया, ये हमारी ईमेल नहीं है, हमारे पास ये किसकी ईमेल आ रही है। एक स्पैम फोल्डर है, अगर हम जीमेल यूज़ करते हैं तो उसमें एक स्पैम फोल्डर होता है, और हम किसी भी ईमेल में वहाँ पे एक स्पैम फोल्डर होता है जिसमें जो बिना जिनको हम नहीं जानते उन लोगों से ईमेल्स आती हैं हमारे पास। और कई लोगों के पास कुछ ज़्यादा स्पैम ईमेल्स आती हैं, कुछ लोगों के पास कम ही स्पैम ईमेल्स आती हैं। तो आज हम इस वीडियो में अलग अलग बारे में, और इनफैक्ट कहाँ से ये शुरू होता है, कहाँ पे हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और ये किस तरीके से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, ये पूरा इस वीडियो में हम जानेंगे। और रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और जितने ही लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और क्योंकि हमारी मेन एम ये है कि इन वीडियो के माध्यम से हम सिंप्लीफाई कर सकें कंसेप्ट्स को, टेक्नोलॉजी कंसेप्ट्स, और स्पेशली सिक्योरिटी के कंसेप्ट, जिससे हम अपने माहौल को, हमारे डिजिटल इंडिया, डिजिटल ग्लोबल इनिशिएटिव्स, इन सब को हम और उन्नति दें और इसको हम और ग्रो कर सकें। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में, फिशिंग के बारे में। फिशिंग आप देख सकते हैं ये पी से शुरू होता है, और हालांकि फिशिंग का मतलब अगर समझा जाए तो वो होता है मछली पकड़ना। ये मछली पकड़ना होता है एफ से, ये पी से होता है। ये फिशिंग वहां पर होता है जहां पे आपके पास एक ईमेल आती है और आप उस ईमेल पे कोई लिंक पे क्लिक करते हैं, उस ईमेल के किसी अटैचमेंट को ओपन करते हैं, और उस अटैचमेंट से आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल में कोई वायरस, कोई मेलवेयर, कोई ट्रोजन, कोई स्क्रिप्ट डाउनलोड हो जाती है, जिससे आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन हैकर्स, बैड गाइज, इन लोगों के पास पहुंच जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे बैंक से कई ऐसे इतने सारे हम न्यूज़ में देख सकते हैं कि फला फला बैंक के इतने ट्रांजैक्शंस हो गए और पता भी नहीं चला, रात के बीच में या दिन में कभी किसी के साथ हैकिंग हो गई और उसके साथ उसके इतने सारे पैसे बैंक से ट्रांजैक्ट हो चुके। और ऐसे कंपनियों के बारे में, लोगों के बारे में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हैकिंग और किसी हमारी इंफॉर्मेशन को बाहर जाने का मेन सोर्स, मेन वीकेस्ट पॉइंट हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं, हम लोगों को
कुछ लोगों को हम में से जिनको अच्छी डिटेल में समझ नहीं है, और कई बार हम जानते हुए भी हम भूल जाते हैं कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या और कैसे किया जाए, इस वीडियो में बने रहिए और मैं आगे आपको बताता हूँ। अगला जो कॉमन पॉइंट है, हम स्टार्ट करते हैं स्पैम से। स्पैम ईमेल्स वो ईमेल्स होती हैं जो आपके पास बड़ी तादाद में आपके पास आई जाती हैं, जो कि आप उनको नहीं जानते वो कौन भेज रहा है। वो लगातार आपको कोई ना कोई ईमेल्स आपको भेजे जा रहे हैं लोग। अब पहला सवाल, कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास तो फिशिंग ईमेल्स या स्पैम ईमेल्स आती ही नहीं, और कुछ लोग कहेंगे कि मैं बिल्कुल बेहद परेशान हूं कि मेरे पास इतनी फिशिंग ईमेल्स आती हैं कि कभी ये ले लीजिए, कभी वो ले लीजिए, और उसमें देखता हूँ, कभी देखता हूँ कि वो कोई नकली लिंक्स, नकली अटैचमेंट्स होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वायरस होता है। अगर हम उस चीज़ को पहचान पाए तो ये कुछ के साथ ज़्यादा होता है, कुछ के साथ कम होता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली गलती हमारी ये है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन, जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है, बैंक अकाउंट, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। पर्सनल इंफॉर्मेशन का मतलब है मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस या आधार नंबर, हम बहुत ही आसानी से लोगों को के साथ शेयर कर देते हैं। सोशल मीडिया पे हम इतने डिटेल्स, बहुत सारे ईमेल्स, कभी हम अपना सीवी फ्लोट कर देते हैं, कभी हम कुछ भी पब्लिसाइज कर देते हैं जिसमें हमारा फ़ोन नंबर होता है, हमारा ईमेल एड्रेस होता है। हम ऑनलाइन कई सारे पोर्टल्स पे अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं कुछ न्यूज़लेटर्स लेने के लिए। कभी हम मॉल जाते हैं तो वहाँ पे कोई आपको लकी ड्रॉ के नाम पे आपसे एड्रेस और वो सब नोट करवा लेता है, और जिसमें अगेन आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस उसमें चला जाता है। द मोमेंट आपका ये ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर लोगों के पास चला जाता है तो पहली कड़ी तो लोगों को मिल गई कि आपका ईमेल कौन सा है, आपका फ़ोन कौन सा है। हैकर्स के पास बेहद बेशुमार समय की अवेलेबिलिटी होती है, उनका काम ही यही है इन इंफॉर्मेशन से कुछ ना कुछ फ़ायदा निकाला जाए। मैं आगे और बात करूंगा डार्क वेब और बाकी डिटेल्स, जो कि इन इंफॉर्मेशन से लोग आपके पास और कोशिश करते हैं कि आप गलती से एक चूक करें और आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाए। इसका मतलब, कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास फिशिंग ईमेल्स अगर ज़्यादा तादाद में आने लग गई हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये एक कॉमन एक ईमेल्स में से ना हो, जो कि लोग फिशिंग ईमेल्स में 1000 लोगों को एक साथ ईमेल भेज देते हैं और सोचते हैं कि उन 1000 में से अगर 10 ने भी क्लिक कर दिया तो उनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ सकती है, जिसको ये और मिस यूटिलाइज कर सकते हैं हैकर्स लोग। स्पीयर फिशिंग क्या चीज़ होती है? स्पीयर फिशिंग वो होती है जैसे कि आपको टारगेट करके आपकी इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन तो हैकरों के पास ऑलरेडी है। इसका मतलब स्पीयर फिशिंग का मतलब ये होता है कि हैकर के पास आपकी कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है और उसके पास थोड़ी और कोई इंफॉर्मेशन वो लेना चाहता है आपसे, जिसके लिए वो आपको टारगेट करके कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और गैदर करना चाहता है। ज़्यादातर स्पीयर फिशिंग सेलिब्रिटीज़, एग्जीक्यूटिव लीडर्स, जो कि कंपनियों के सीईओज होते हैं, जो बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं या पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो 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 जिनको हैकर्स टारगेट करते हैं उनका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ करने का। और इन लोगों का बेसिक इंफॉर्मेशन, ईमेल, फ़ोन नंबर तो आसानी से मौजूद होता है इंटरनेट पे लोगों के पास। तो वो कोशिश करते हैं कि स्पीयर फिशिंग के अटेम्प्ट के थ्रू बाकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें और उसके बाद वो अपने गलत काम कर सकें आपके, उन लोगों के बैंक के साथ, उनकी सोशल प्रोफाइल के साथ, या जो भी उनका मेन गलत उद्देश्य है। तो इस मैसेज का मतलब ये है कि कॉमन 2 तरीके की फिशिंग होती है, जो कि एक होती है नॉर्मल फिशिंग, जिसमें से लकी ड्रॉ समझ लीजिए कि मैंने 100 फिशिंग ईमेल्स भेजी और उनमें से कुछ 10% लोग बेवकूफ़ बन गए और उन्होंने गलती से उन लिंक्स पे क्लिक कर दिया या अटैचमेंट डाउनलोड कर दिए, तो मेरे पास उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई और अब मैं उस पर काम करूँगा। स्पीयर फिशिंग वो होती है जो कि मुझे पता है कि मेरे को आखिर में क्या आपसे चाहिए और मैं आपको ही टारगेट कर रहा हूँ, आपके लिए ख़ास तौर पर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ईमेल भेजूंगा ताकि आप गलती से उस पर क्लिक करें और मुझे वो इन्फॉर्मेशन भेज दें।
और भी डिटेल में हम बात करेंगे आगे के और बहुत सारे वीडियोस में। अभी चलते हैं कि इसके पीछे क्या मजबूर करता है कि आप कोई पर्टिकुलर फिशिंग ईमेल के लिंक पे, जिसमें लिंक में मैलवेयर हो, जो कि वायरस हो, या कोई ऐसा ट्रैकर हो जो कि आपके की स्ट्रोक को ट्रैक करके इंटरनेट से उनके पास भेज दे, हैकर्स के पास भेज दे, या आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो कि आपकी ब्राउज़र में आपकी हो सकते हैं, आपके पासवर्ड सेव्ड हो, या आप बैंकिंग का कुछ काम कर रहे हैं जो कि वो उनके हैकर्स के पास चला जाए। ये तस्वीरें आपको कुछ बताएंगी। एक है अर्जेंसी, एक होता है क्यूरोसिटी, जानने की इच्छा, एक होता है डर, फियर। एम्पैथी होती है कि कुछ ऐसी ईमेल्स जिसमें मुझे बहुत करुणा आए, मुझे ये लगे कि ये किसी गरीब के लिए मैं क्यों ना क्यों कोई सेवा या मदद कर सकूं, या इसके साथ ऐसा हो रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे टाइप की ईमेल्स भी आ सकती हैं। लालच की, ग्रीड की ईमेल भी आ सकती है, जिसमें हमारे को कहा जाए कि जिससे हमारे को लगे कि इससे हम कुछ फ़ायदा होने वाला है और हम गलती से उस लिंक पे क्लिक कर सकें या अटैचमेंट पे क्लिक कर सकें। और इन चीज़ों को इल्यूजन, ये जो एक चित्र है जिसमें हम पहचान नहीं पा रहे कि ये ऊपर का चित्र है या नीचे का चित्र है, छत का चित्र है या एक छज्जे का चित्र है, ये इल्यूजन जो हमारे को इंटरनेट पे पैदा होता है, हम वेबसाइट्स पे और ईमेल्स पे, वो मैं आगे इस वीडियो में बात करूँगा, वो क्रिएट किया जाता है जिससे आप गलती से उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं, और द मोमेंट आपने उस लिंक पे क्लिक किया, वो इन्फॉर्मेशन उनके पास चली गई। एक कदम पीछे लेकर के आपको बताता हूँ डार्क वेब क्या होता है। आप जो आज की डेट में अभी इंटरनेट कभी सर्फ करते हैं, गूगल, याहू, बैंक्स, कुछ भी, उसे कहते हैं सरफेस वेब। इसके नीचे होता है डार्क वेब, उसके नीचे होता है डीप वेब। इस बारे में हम बात करेंगे लेकिन अगले किसी वीडियो में। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में एक खास बात इस चित्र से समझानी है मुझे कि हमारा जो डेटा, जो हमारा थोड़ा सा डेटा इंफॉर्मेशन जो कि हमने ईमेल पे या किसी न्यूज़लेटर में ईमेल की डेटा दे दिया, या हमारा फ़ोन नंबर कहीं से, या कहीं ना कहीं हमने, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम किसी होटल गए जहाँ पे होटल ने हमारे आधार नंबर लिया, हमारा फ़ोन नंबर लिया, हमारा ईमेल एड्रेस लिया, और गलती से उस होटल का सारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ऐसा हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है, हम न्यूज़ में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे डेटा लीक हुए हैं जिसमें हमारा डेटा आराम से इस डार्क वेब में बेचा गया है। आपको ये लिस्ट पब्लिक वेब और वेबसाइट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट का नाम है हैव आई बीन पॉन्ड। हैव आई बीन पॉन्ड, इस वेबसाइट पे अगर आप ईमेल एड्रेस अपना डालें, आपको पता चलेगा कि आपका ईमेल कहाँ कहाँ कौन कौन से लीक्स, डेटा लीक्स में आपका ईमेल एड्रेस लीक आउट हो चुका है। इससे हमें क्या करना चाहिए, हमारा ईमेल अगर हमारा उस वेबसाइट पे अगर रेड में आता है, अलर्ट में आता है, तो इसका मतलब हमारे को अपना पासवर्ड बदल देना चाहिए, क्योंकि हैकर्स कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है हमारे फ़ोन नंबर की, हमारे आधार नंबर की, या हमारे ईमेल एड्रेस की। कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन डार्क वेब पे ऑलरेडी है, जिसकी वजह से वो टारगेट कर रहे हैं ताकि और इंफॉर्मेशन ले सकें, और हमें नहीं पता, क्या मालूम वो बैंक के बारे में लेना चाहें इंफॉर्मेशन, या हमारी कोई सोशल प्रोफाइल को इम्पैक्ट करना चाहें, कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। 1 मिनट लीजिए और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप आराम से इस पूरे सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। दिस अमेजिंग कैपेबिलिटी ऑफ आवर ब्रेन्स मेक्स अस मोर डिसेप्टेबल बिकॉज ह्यूमन ब्रेन कैन रीड करेक्टली इवन इफ द वर्ड्स आर मिसस्पेल्ड। ये पढ़ते वक्त आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इसमें इतने सारे शब्द की स्पेलिंग सही नहीं है। ये हमारे दिमाग की कैपेबिलिटी है कि क्षमता है कि एक बार हमने कोई शब्द पढ़ लिया, जब स्कूल में हमने कभी पढ़ा था कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स, अमेजिंग पढ़ लिया, कैपेबिलिटी पढ़ लिया, ब्रेन्स, इन सब वर्ड्स को हमने जब स्कूल में पढ़ाई करी थी, इस भाषा को जब हमने पढ़ा था, तो हमारे दिमाग ने इन शब्दों को स्टोर कर लिया। अब आप इन शब्दों को आगे पीछे कर लीजिए, पर
पहला अक्षर और आखिरी अक्षर उसी जगह पे रखिए, तो हमारा ब्रेन, जिस पे न्यूरल नेटवर्क्स और ये सब के बारे में भी मैं अगले किसी वीडियो में आपसे बात करूंगा, शेयर करूंगा, इनसे डिकोड कर देता है, क्योंकि आप उन शब्द को पहले से ही जानते हो। वो स्पेलिंग को नहीं देखता, वो शब्द को इंटरप्रेट कर देता, उसका मतलब आपको दिमाग में बता देता, और इसकी वजह से आप उन वर्ड्स को पढ़ पाते हो। ये हमारे दिमाग की क्षमता है, लेकिन हैकर्स इसी क्षमता को मिसयूटिलाइज करते हैं। कैसे करते हैं? वो बनाते हैं नकली वेबसाइट्स। लेट्स से मैं एक बैंक का नाम ले लीजिए, कोई भी, जो कि समझ लीजिए एक tedsharkbank.com। tedsharkbank.com एक वेबसाइट है। अब हम उस बैंक के में हमारा एक पोर्टल है जिसमें हमारा बैंक अकाउंट है, हम उस पर जाते हैं, पासवर्ड डालते हैं, ओटीपी आता है, हम लॉगिन कर लेते हैं। या हमारे पास ओटीपी और इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करूंगा, जिससे हमारे को बहुत जानकारी मिलेगी और हम और जागरूक होंगे, हमें कैसे ओटीपी, डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ध्यान रखना चाहिए, वो भी किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। टेडशार्क लैब्स या tedsharkbank.com वेबसाइट को एक हैकर बनाता है एक दूसरी वेबसाइट, और बिल्कुल ही वैसी वेबसाइट बैंक जैसी बनाता है, लेकिन उसका आईपी एड्रेस अलग है, और tedsharkbank.com जो है उसके शब्द, जो असली वर्ड है, मे बी एस और एच आगे पीछे किए हुए हैं। और हम क्योंकि टेडशार्क को पढ़ सकते हैं, तो हमने अगली बार भी गलती से टेडशार्क को नजरअंदाज किया, और हमने सोचा कि और देखने में भी वैसी वेबसाइट है, और हम वहाँ चले गए। हमारी गलती क्या हुई कि हमने वेबसाइट का यूआरएल नहीं पढ़ा, और हम गलती से उस वेबसाइट पे चले गए। तो एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए एक सीखने की ये है कि जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाएं जहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं, वहाँ पे तो ज़रूर उस वेबसाइट का यूआरएल गौर से पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी गलत वेबसाइट पे जाकर के अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहे हैं, और उसी के चलते वो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड हैकर के पास चला जाएगा। ये एग्जाम्पल, मोबाइल फ़ोन हमारी सुविधा के लिए बने हैं, लेकिन आपको मैंने एक जीता जागता एग्जाम्पल देता हूँ, और इसके अंदर अर्जेंसी और डर, जो मैंने पहले बताया था, जिसको यूटिलाइज किया जाता है, वैसे उन भावों को यूज़ किया गया है। मेरे पास एक ईमेल आई, मोबाइल पे देखा मैंने, व्हाट्सएप से आई है। अब मोबाइल पे आप ध्यान दीजिए, इवन इंटरनेट पे जब आप चेक कर रहे हैं तो उसमें ईमेल एड्रेस नहीं आता है, उसमें whatsapp.com या ऐसा कोई ईमेल एड्रेस नहीं आता, उसमें जिस नाम से वो ईमेल को सिलेक्ट किया हुआ है वो नाम आता है, जिस सेंडर के नाम से। तो अब जैसे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर WhatsApp Inc. फुल स्टॉप से ईमेल आई हुई है, जो कि ये ईमेल एड्रेस नहीं है, ये नाम है। अब इंसान गलती में ये पढ़ सके कि व्हाट्सएप विल स्टॉप वर्किंग, इससे मुझे डर लग सकता है कि मेरा व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा, और उसमें लिखा है कि इन लिंक पे क्लिक कीजिए और आप चेक करिए कि क्या आपकी डिवाइस कंपैटिबल है। अब जब मैंने उस लिंक पे गलती से क्लिक कर दूं, तो हो सकता है वो मेरे को एक पेज पे ले जाए, मेरे से कुछ यूज़र नेम पासवर्ड मांग ले, या वो लिंक मेरे सिस्टम पे कुछ वायरस या मेलवेयर या कुछ ऐसी चीज़ डाल दे जिससे मेरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाए। और सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे ईमेल, पासवर्ड, डेटा, कुछ भी हो सकता है। मैंने ध्यान दिया और उस पर चेक किया, तो देखा तो मैंने वो ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप का नहीं था, वो किसी और कंपनी का था। इसे कहते हैं फिशिंग ईमेल। अगर ये स्पेसिफिकली मुझे टारगेट करके ईमेल आती तो ये स्पीयर फिशिंग ईमेल कहलाती। और ऐसा ही एक और एग्जांपल है जो कि hotel.com वेबसाइट है। ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बिकॉज hotel.com का मैं भी मेंबर हूँ, जिसमें मेरे पास बिल्कुल ऐसे ही ईमेल आती हैं और नोटिफिकेशंस आते हैं, डिस्काउंट कूपन्स आते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे कि इसमें hotel.com लिखा हुआ है यूज़र नेम की, जो सेंडर के नेम पे hotel.com वहाँ पे काले में है। अगर हम मोबाइल पे देखें, ये मैंने एक लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे चेक करी थी ईमेल, अगर मैंने मोबाइल पे चेक करी होती तो मैं गलती से इस पे क्लिक कर चुका होता, क्योंकि hotel.com यूज़र नेम में लिखा हुआ है। असली ईमेल एड्रेस अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई और है। अगेन इस पे लिंक पे क्लिक करके मैं कहीं इसमें
गलत फाइल्स कुछ चीज़ डाउनलोड हो जाती जो कि मुझे दिखती भी नहीं और मेरे सिस्टम पे इंफॉर्मेशन कहीं और चली जाती। कुछ खास बातें जो हमारे को देखनी चाहिए कि सेंडर का ईमेल एड्रेस क्या है। हमारा सेंडर का ईमेल एड्रेस क्या है, जिसमें आप देखिए कि सेंड मैंने मार्क किया हुआ है इसमें। क्लाइंट कोई ईमेल आपके पास आती है, देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि असली ईमेल है, उसको आप गौर से देखिए कि क्या मेरा नाम लिखा हुआ है, क्या वो लिंक माउस को या कर्सर को उस पर लेके जाके देखिए कि क्या वो लिंक असली है या पिक्चर कोई असली है। और ज़्यादातर आपको उसके ईमेल एड्रेस और सेंडर से ही पता चल जाएगा कि वो फिशिंग ईमेल है और आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए कोशिश कर रही है। और गौर से देखा जाए, जैसे अमेजोन में $N है उस ईमेल एड्रेस में, एक और एड्रेस जैसे एप्पल का ईमेल एड्रेस आपको लगेगा ये तो बिल्कुल ही सही ईमेल एड्रेस है, इसमें क्या गलत बात है। और वेबसाइट भी इसमें बना दी जाए, बिल्कुल ही सही वेबसाइट, सेम वेबसाइट एप्पल जैसी, लेकिन ये वेबसाइट और इसमें पैडलॉक आप देखेंगे हरे रंग का, वो HTTPS भी है और हम सोचते हैं कि HTTPS का मतलब है जेन्युइन। इस के लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि असली में इसका क्या तात्पर्य होता है। apple.com पे स्पेसिफिक बात करते हैं। यहाँ पे ये एप्पल में अगर आप गौर से देखें तो APPL नहीं है, वो L नहीं है, वो ये हमारा एक स्पेशल कैरेक्टर है कीबोर्ड का, जो कि एक वर्टिकल, इसको पाइप कहते हैं, एक वर्टिकल लाइन होती है जो कि स्पेशल कैरेक्टर से डोमेन रजिस्टर करी हुई है। इनमें आज के ज़माने में हमारे ब्राउज़र्स काफ़ी इंटेलिजेंट हो चुके हैं, जो कि ऐसी वेबसाइट को पहले से ही ब्लॉक कर देते हैं। हाउएवर इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस होने से रह जाती है, हम बचा सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आप कमेंट कीजिए, आप और क्या क्या समझना चाहते हैं, क्या क्या जानना चाहते हैं, क्या मेरी कोशिश मुकम्मल हुई, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ इतने विस्तार से, इतने डिटेल में, या मुझे और कुछ डिटेल में समझाने की ज़रूरत है। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए, मैं और वीडियोस पेश करता रहूँगा। थैंक यू, और डू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। टेक केयर।